युवा देते हैं अंदर पेपर और बाहर लीक हो जाते हैं प्रश्न पत्र। लाखों युवाओं के भविष्य से आखिर क्यों हो रहा खिलवाड़? युवा कह रहे कोई ठोस नियम बनाओ सरकार, ताकि हमारे जीवन में बंद हो नौकरी की तलाश। हमारे साथ देखिए चौंका देने वाले मामले। अब तक इतनी बार हो चुका है पेपर लीक, एग्जाम से पहले ही कौन बांट देता है आंसर शीट। युवाओं के लिए नौकरी बहुत जरूरी है, इसलिए तो युवा अपना घर द्वार छोड़कर कोसों दूर जाकर कोचिंग के नाम पर लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि वो एक नौकरी पा पाए। इतना ही नहीं, युवा अपने हर चैन और सुख को दरकिनार कर दिन रात किताबों से बात किया करते हैं। फिर कई सालों बाद सरकारी फॉर्म आता है और इसी फॉर्म के साथ युवाओं की आशा भी आती है कि इस बार वो जीत का परचम लहरा देंगे और इसी सहारे एग्जाम भी देते हैं। लेकिन जब इसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो युवा बेहद निराश हो जाते हैं। आज हमारी खबर इसी पेपर लीक वाले मुद्दे पर लिखी हुई है, जो मुद्दा आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मामले को समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम बात करने जा रहे साल 2017 के बाद युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या क्या किया गया और उसमें कितनी धांधली हुई। युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया और उसका नाम रखा गया यूपीएससी, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस आयोग के गठन के बाद युवाओं में खास खुशी की लहर थी, खास तौर पर यूपी के युवाओं में। लेकिन ये खुशी की लहर कब गम के सागर में बदल गई, किसी को भनक तक नहीं लगी। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ लीजिए, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। असल में योगी सरकार में 1 2 नहीं बल्कि अब तक कुल 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। 12 से ज्यादा परीक्षाओं या रिजल्ट के इंतजार में युवा बूढ़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 92 लाख लड़के लड़कियों की मेहनत पर पानी फिर गया। जैसा कि बीते वर्षों यूपी से 12 जिलों के 501 केंद्र पर राजस्व लेखपाल के 8085 पदों के लिए मेंस एग्जाम होना था। 2 लाख लड़के लड़कियों ने मेंस के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था। लेकिन जब ये युवा मेंस की परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल पहुंचे तो पूरा मामला पलट गया। दरअसल परीक्षा के कुछ देर पहले एसटीएफ को पता चला कि एग्जाम में गड़बड़ होने वाली है। एसटीएफ एक्टिव हुई, एग्जाम सेंटर के एक कमरे में खोज शुरू हुई। एसटीएफ ने संदिग्ध अभ्यर्थियों को क्लास के बाहर बुलाया, चेकिंग की। एसटीएफ ने मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 15 ब्लूटूथ डिवाइस, 6 सिम कार्ड, 6 ईयरबड डिवाइस कार्ड और 10 मोबाइल भी मिले। लेकिन जब इस लेखपाल की परीक्षा को लेकर वापस आए विद्यार्थियों को पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो हाय तौबा मच गई। अभी रुकिए और आगे सुनिए। बीते दिन 2 पेपर एक साथ होने थे, एक यूपीएसआई का और दूसरा यूपीटीडी का। कई कैंडिडेट्स ने दोनों फॉर्म भरे थे, एग्जाम एक ही दे सकते थे, तो यूपीटीडी देने का सोचा होगा। पहला पेपर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक था, जिसे 12,91,628 कैंडिडेट्स देने वाले थे। तो वहीं दूसरा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक 8,73,553 कैंडिडेट्स को देना था। पहले पेपर वाले बच्चे सेंटर पर पहुंचे, एग्जाम भी टाइम से शुरू हो गया था। अचानक बीच एग्जाम में बिना कुछ बताए कैंडिडेट से आंसर शीट जमा कर ली गई। ये देखकर किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर आए तब पता चला कि पेपर लीक हुआ है और एग्जाम रद्द कर दिया गया है। ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 8 बार हुआ है। अब ऐसे में उन युवाओं का क्या होगा जो अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।